2023 तक में भारत पूरे विश्व का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी जी कह रहे हैं और जो आईएमएफ का रिपोर्ट है वो अपने फोरकास्ट में ये बता रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार और एग्जाम प्रेप जोन के इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी आप लोगों को हाल ही में पता होगा कि दिल्ली के प्रगति मैदान में एक कन्वेंशन सेंटर, जो कि हमारे मतलब इंडिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ। मोदी जी अभी वहां पहुंचे थे, अपने मतलब जो भी उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था वो भी वहां पे गए हुए थे, उसका इनॉग्रेशन हुआ। और इस जो ये कन्वेंशन सेंटर है, इसका नाम दिया गया है भारत मंडपम। जो ये कन्वेंशन सेंटर बनाया गया प्रगति मैदान में, इसका नाम दिया गया भारत मंडपम। और यहीं पर जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि 2027 तक जो हमारा देश है, जो इंडिया का इकोनॉमी होगा, जो जीडीपी के टर्म्स में हम लोग पूरे विश्व के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। और आईएमएफ का रिपोर्ट भी यही कहता है। जब मोदी जी ने ये भी वहां पे मेंशन किया कि जब मोदी जी ने कार्यभार संभाला था 2014 में, तो उस टाइम पे इंडिया जो है 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था पूरे वर्ल्ड में। हमारा जो जीडीपी में अगर के टर्म्स में हम लोग देखें तो हमारा इकोनॉमी 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था। और 2014 के बाद आज के डेट में 2000 अगर हम लोग 2023 का बात करें तो हम लोग आज 5वें नंबर पे यानी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी जो है, अगर हम लोग उसका मार्केट वैल्यू के टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो टोटल वैल्यू जो हम लोग गुड्स और जो सर्विसेज हम लोग एक फिजिकल बाउंड्री यानी जो टेरिटरी के अंडर हम लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका टोटल वैल्यू को हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो अभी अगर हम लोग देखें तो आईएमएफ का डेटा भी यही कह रहा है कि 2027 तक में आईएमएफ ने फोरकास्ट किया है अपना डेटा, उसके रिपोर्ट के अनुसार, जो सोर्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 2027 तक में हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और जो आज के डेट में जो जर्मनी है और जो जापान है, इसको हम लोग ओवरटेक कर जाएंगे 2027 तक, यानी आज से 4 साल बाद। अब इसको किस तरह से कहा जा सकता है कि हम लोग जो है, जो कंट्रीज हैं, जो जापान है, जो जर्मनी है, इसको हम लोग पीछे छोड़ देंगे। और जो इससे पहले भी जो कंट्रीज रहे हैं, जो जब हम लोग 10th पोजीशन पे थे, हम लोग कैसे, हम लोग का ग्रोथ इतना ज्यादा हुआ कि हम लोग वहां आगे बढ़ गए। अगर हम लोग बात करें तो देखिए इंडिया का जो ग्रोथ हुआ है ना 2014 से 2023 तक में, ये बहुत ही गजब का ग्रोथ हुआ है। अगर हम लोग परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो लगभग 83% हमारा जो ग्रोथ को हम लोग ने कैप्चर किया है वो 83% का है। अगर हम लोग चाइना से कंपेयर करें तो चाइना सिर्फ हम लोग से 1% आगे है, उसका अगर ग्रोथ के रेट में बात किया जाए इस 2014 से लेकर 2023 के बीच में। लेकिन यूएस जो है, यूएस का इकोनॉमी सिर्फ 54% बड़ा है। तो ये तीन इकोनॉमी जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा अपना इनका जो ग्रोथ रेट देखने मिला है। बाकी और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो पहले से डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका जो इकोनॉमी है ना, वो या तो स्टैग्नेंट देखा गया है यानी वो स्थिर था, या उसमें जो ग्रोथ हुआ है वो बहुत काफी कम हुआ है। और अगर ब्राजील का बात करें तो ब्राजील का जो जीडीपी है वो इस 10 साल में और 15% बिलो चले गया है, मतलब और कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। और यूके, जो ब्रिटेन, जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, इसको तो हमने कब का पीछे छोड़ दिया है। इसका अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3% का ग्रोथ देखने के लिए मिला है। फ्रांस का सिर्फ 2% का, रसिया का सिर्फ 1% का, इटली में का जो ग्रोथ है वो एकदम स्टैग्नेंट रहा है। अगर हम लोग इस तरह से देखा जाए, देखिए जब 2004 से 14 के बीच में हमारा उस समय सिर्फ और सिर्फ जो ये था वो सिर्फ 722 बिलियन डॉलर का था जो हमारा जीडीपी था। लेकिन 2014 में जब मोदी जी ने कार्यभार संभाला उस समय हमारा इकोनॉमी 2 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका था, बिलियन डॉलर का हो चुका था। आज के डेट में हम लोग 3.7 डॉलर का इकोनॉमी हम बन चुके हैं। और जो जर्मनी आज के डेट में 4th पोजीशन पे और जो जापान है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हम लोग उसको 2027 तक में हमारा रैंक 3 हो जाएगा। और मोदी जी ने वही बताया आपको कि 2014 में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था तो हमारा 10th रैंक पे हम बैठे हुए थे। देखिए अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि एक साइकिलिंग का रेस हो रहा है, उसमें 10 लोग पार्टिसिपेट किए हैं और 10 लोग अपने हिसाब से साइकिल चला रहे हैं। तो उसमें से कुछ लोग जो है वो पहले आगे निकल गए, उन्होंने साइकिल और ज्यादा स्पीड चलाया, वो आगे निकल गए। और बाद में आगे जाने के बाद कुछ दूर जाने के बाद उन्हें लगा कि अब तो सब बहुत पीछे छूट गया भाई, अब हम आराम आराम से चलते हैं, फिर भी हम आगे बढ़ जाएंगे। और इस चक्कर में जो पीछे से जो चल रहा था उसका स्पीड कहीं ना कहीं तेज हुआ और वो आकर के आगे ओवरटेक कर गया। और इसके साथ साथ जो 2008-9 का जो ग्लोबल क्राइसिस रहा है, इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है इन डेवलप कंट्रीज को इस तरह से
इनके ग्रोथ को रोकने में। देखिए जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था 2008-9 का, वो ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया के ऊपर उसका इंपैक्ट नहीं पड़ा था, हमारे ऊपर भी उसका इंपैक्ट पड़ा, लेकिन इन जो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर जितना इंपैक्ट पड़ा उसके बनस्पत हमारे ऊपर बहुत कम ये इंपैक्ट देखने के लिए मिला है। अगर हम लोग देखा जाए ना, हमारा जो जो ग्रोथ रेट है, अगर इंडिया के बारे में बात किया जाए तो बताया जा रहा था कि हम लोग जो है 8 से 9% के लमसम में हम लोग का ग्रोथ होना चाहिए या होना चाहिए था। लेकिन अगर अभी जो अगर हम लोग मॉडरेट ग्रोथ भी अगर लेकर के चलते हैं, अगर 6% पर एनएम का भी, तब भी ये हमारे लिए इनफ होगा 2027 तक में, यानी 3 से 4 साल के अंदर जापान और जर्मनी को बैक करने के लिए, यानी पीछे करने के लिए। और इंडिया का जो जीडीपी है ना, अगर 6% के हिसाब से भी बढ़ रहा है तो हमारा ग्रोथ जो होगा वो 38% तक का आप देखने के लिए मिलेगा। इस 4 साल में 38% का ग्रोथ होगा। और वहीं पे अगर कंपेयर किया जाए जापान और जर्मनी के साथ, तो उनका सिर्फ और सिर्फ 15% का ग्रोथ हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पर देखिए विपक्ष का भी अपना अपना इसमें, मान लीजिए उसका भी ये है, विपक्ष का इसमें ये कहना है, जो जयराम रमेश जी हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी इस बात को उठाया कि देखिए 2014 से 2023 के बीच में इंडिया का जो ग्रोथ है वो 83% है, बिल्कुल राइट है। लेकिन इनका कहना यह है कि 2004 से लेकर के 2014 के बीच में जो इंडिया का अगर परसेंटेज के टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया का ग्रोथ 183% का था। और इसी को लेकर के विवाद है कि उनका कहना यह है, अपोजिशन पार्टी का यह कहना है कि ये तो पहले से ही, मतलब कि ये पहले से ही मेक श्योर किया हुआ है कि इंडिया, जो आईएमएफ ने भी फोरकास्ट कर दिया है कि इंडिया 2027 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और इसमें मोदी जी अपना नाम लेकर के और उसको इलेक्शन का, अपना जो आने वाला इलेक्शन है उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने तो ये बात क्लियर कर दी है कि भैया 2024 में मैं ही आ रहा हूं। और अगर देखिए अभी भले ही हम लोग का रैंकिंग बहुत अच्छा हो रहा है, मान लीजिए थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग बन जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा अगर चाइना के साथ कंपेयर करें ना, तो इस चीज को मतलब मानना पड़ेगा, चाइना का ग्रोथ रेट एक समय पे, एक डिकेड में इतना गजब का ग्रोथ था उनका कि डबल डिजिट में, यानी जो हमारा ये हम 6, 7, 8% का ग्रोथ सोच रहे हैं ना, वो 12, 13, 14, 15 इस तरह के परसेंटेज में वो आगे बढ़ रहे थे। अगर चाइना का इस 10 साल का, जो 2004 से 2014 का बात किया जाए, तो देखिए उस टाइम पे इनका इकोनॉमी 2 ट्रिलियन का था, सिर्फ 2 ट्रिलियन का, जो हम लोग 2014 में थे। लेकिन इनका जंप देखिए कितना गजब का रहा कि ये 2 ट्रिलियन से सीधा 10 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन का इकोनॉमी उन्होंने बना लिया। तो अभी भले हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, लेकिन जो इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, आज हम लोग, जब हम लोग 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनेंगे 2027 में, उस समय तक चाइना जो है लगभग मानिए 25 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएगा, और यूएस 31 ट्रिलियन का इकोनॉमी। तो इन दोनों को पीछे, मतलब इनको बैक करने में हमें काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा और इसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। तो विपक्ष का भी मैंने आपको बात बता दिया कि वो क्या है, किस तरह से अपना उन्होंने अपना पॉइंट रखा है। और देखिए अगर बात किया जाए किसी कंट्री के बारे में, तो किसी कंट्री में मान लीजिए ठीक है पैसा आ रहा है, जीडीपी हम लोग का बहुत अच्छा बढ़ रहा, मतलब बहुत बढ़ रहा है, और हम लोग पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, ये काफी खुशी की बात है। लेकिन अगर हम लोग पर कैपिटा जीडीपी के बारे में बात करें तो इस चीज में इंडिया बहुत पीछे खड़ा है। इसके ऊपर हमारे सरकार को जो भी पॉलिसीज हैं उसको इस तरह से बनाना पड़ेगा। देखिए हमारा जो कंट्री है ना इंडिया, ये सिर्फ और सिर्फ $2600 पर एनम के इस पे खड़ा है। हमारा पर कैपिटा जीडीपी $2600 पर एनम है, जो कि बहुत कम है। और वही अगर हम लोग बात करें यूके, जिसको हमने पीछे छोड़ दिया है, इसका $47,000 का है पर कैपिटा इनकम, जो पर आदमी के ऊपर है। और ब्राजील का बात करें तो $10,000 का है, इटली का बात करें तो $37,000 का है। तो इस चीज पे, यानी जो हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी है, इसके ऊपर हमारे सरकार को और ज्यादा काम करने की जरूरत है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की जरूरत है। जो हमारे एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं उनके ऊपर और भी ज्यादा स्कीम्स उनको प्रोवाइड करने की जरूरत है, कि जिससे और भी देश में अच्छे से लोग काम कर पाए। और हमारे जीडीपी में साथ साथ उनका कंट्रीब्यूशन तो होगा ही, जब लोग राइज करेंगे, बिजनेस राइज करेगा, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अपने आप होगा ही। साथ ही साथ वो अपने डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर सके और अपना पर कैपिटा जीडीपी भी वो बढ़ा सके। तो आज का टॉपिक बस यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूं कि टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ समझने में दिक्कत हुआ हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।